हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज इस वीडियो में मैं स्ट्रक्चर का पार्ट 4, एक चौथा वीडियो है स्ट्रक्चर का, जो जिसमें मैं कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जो चीज़ें बची हुई हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, स्ट्रक्चर एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, हम लोग स्ट्रक्चर को ना एज ए फंक्शन आर्गुमेंट की तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यस वी कैन पास इट एज ए वी कैन पास अ स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है, हम कर सकते हैं जैसे हम लोग दूसरे वेरिएबल्स को पास करते हैं, लाइक लाइक एनी अदर वेरिएबल। किसी और वेरिएबल को जैसे पास करते हैं या फिर एक एरे को भी पास करते हैं, लाइक एनी अदर वेरिएबल और एन एरे और एन जस्ट लाइक एन एरे। ठीक है ना, एज फंक्शन आर्गुमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई? तो देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे। ठीक है, मैं डेव सी का कंपाइलर है उसको ओपन करता हूँ, वहां पर आपको रिप्रेजेंट करता हूँ कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, आई जस्ट ओपन अ न्यू विंडो। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले इंक्लूड stdio.h एक हेडर फाइल मैंने डिक्लेयर करी। एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं यहाँ पर, स्टूडेंट के नाम से एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, और उसके अंदर एक डेमो देने के लिए स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, नेम दे दिया उसमें बच्चों। ठीक है, 20 पहला मेंबर बनाया, दूसरा मैंने लेटर से रोल नंबर लिख दिया और रोल नंबर लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये दो ही ले लेता हूँ मैं पहले एक एग्जांपल के फॉर्म में। ठीक है, स्ट्रक्चर। अब एक फंक्शन मुझे बनाना है जहाँ पे मुझे पास करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले मैंने यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाया। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर का मैंने एक वेरिएबल बनाया, क्या नाम है स्ट्रक्चर का? स्टूडेंट। उसका वेरिएबल बना दिया STU करके, स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, और कुछ वैल्यूज मैं उसमें डालता हूँ, प्रिंट एफ मैंने वैल्यूज डाली। ठीक है, न्यू लाइन \n एंटर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। इस तरीके से मैं कुछ ये एंट्री करवाना चाह रहा हूँ रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट यूजर से। ठीक है जी, कैसे रिकॉर्ड स्टूडेंट करना चाह रहा हूँ मैं, एंटर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, कैसे स्टूडेंट का नाम एंटर करना चाह रहा हूँ कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट नेम एंटर करे। ठीक है, और क्या एंटर करे भैया? रोल नंबर। ठीक है, ओके, स्टूडेंट नेम और रोल नंबर, स्टूडेंट नेम और रोल नंबर एंटर करे। ठीक है बच्चों, फिर मैंने क्या लगाया, स्कैनफ लगाया, यूजर से इनपुट कराना है इसको। स्कैनफ के अंदर पहला नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, %s लगा दिया। दूसरा क्या है, %d। ठीक है, और कैसे एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, वेरिएबल क्या है, stu डॉट नेम। ठीक है जी, कॉमा, दूसरा क्या है, stu डॉट रोल नंबर। ठीक है, स्कैनफ करना है तो यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर आएगा। स्ट्रिंग के केस में एड्रेस ऑपरेटर नहीं आता क्योंकि वो जैसे मैं स्ट्रिंग का यूज करा हुआ है तो बेस एड्रेस पे पहुंच जाता है। ठीक है, स्टू रोल नंबर हो गया बच्चों स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन कॉल करता हूँ जहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड को शो करना चाहता हूँ। ठीक है जी, तो एक फंक्शन बना देता हूँ मैं शो करके, शो रिकॉर्ड करके एक फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, वहां पे मैं ये वाला वेरिएबल पास कर देता हूँ एक स्ट्रक्चर टाइप का। ठीक है, तो ये एक फंक्शन बना रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो void द नेम ऑफ द फंक्शन शो रिकॉर्ड। ठीक है, और क्या टाइप है यहाँ पे, स्ट्रक्ट टाइप का वेरिएबल है ना, तो स्ट्रक्ट
STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने यहाँ पे एक प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया। अब नीचे मैं इस फंक्शन को क्या करने जा रहा हूँ, डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो ऊपर मैंने डिक्लेयर किया, अब मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ void the name of the function is show record। ठीक है बच्चों, show record struct student। यहाँ पर मैं st ले लेता हूँ लेटर से, द नेम ऑफ द वेरिएबल, जो लोकल वेरिएबल है यहाँ पे st है, stu की वैल्यू st के अंदर कॉपी हो जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, सिंपल printf। ठीक है जी, \n। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू परसेंटाइल s। ठीक है बच्चों, और कैसे करता हूँ, यहाँ पे क्या लोकल वेरिएबल st है, st डॉट, देखो आ गया ना, केयर नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, और दूसरी लाइन में लिख देता हूँ मैं printf कुछ इस तरीके से, स्टूडेंट रोल नंबर इज इक्वल टू परसेंटाइल d। ठीक है, कॉमा st डॉट रोल नंबर। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ रन करके। आई हैव सेव कर देता हूँ इसको, stu_fun फंक्शन। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू कंपाइल इट। कंपाइल करा मैंने, यस, 0 एरर 0 वार्निंग, नाउ आई हैव रन इट। देखो, एंटर रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नेम और रोल नंबर, स्टूडेंट नेम लेटर से मैंने डाल दिया मनीष, और रोल नंबर उसका डाल दिया 28। एंटर मारा, देखो स्टूडेंट नेम इज मनीष, स्टूडेंट रोल नंबर इज 28। तो दिस इज, ये मैंने कैसे करा, आई हैव अटेंड दिस यूजिंग अ फंक्शन शो रिकॉर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट द पॉइंट, समझ आ गया। तो इट मींस दैट वी कैन पास अ स्ट्रक्चर एज अ फंक्शन हियर। ओके, समझ आ गया। तो इसी तरीके से आप कोई भी फंक्शन बना सकते हो और उसके अंदर पास कर सकते हो। ठीक है, तो चलो भाई अगली चीज देखते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग, अगर हमने एक स्ट्रक्चर वेरिएबल लिया ना बच्चों, तो उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल की वैल्यू मैं दूसरे वेरिएबल में भी कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट इज, अब जो नेक्स्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ, नेक्स्ट इज वी कैन, नेक्स्ट इज जो मैं बताने जा रहा हूँ, जैस वी कैन कॉपी एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर वन बाई वन, है ना। वी कैन कॉपी एलिमेंट वी कैन कॉपी वन एलिमेंट टू अनदर, है ना, वन वैल्यू ऑफ वन एलिमेंट, वी कैन कॉपी वैल्यू ऑफ वन एलिमेंट टू अनदर। कैसे करते हैं मैं वो बताने जा रहा हूँ। एलिमेंट मतलब बच्चों मेंबर, एक मेंबर की जो वैल्यू है ना वो मैं दूसरे मेंबर में डाल सकता हूँ। ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ, मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे ना, तो एक वेरिएबल की रिस्पेक्ट में हमें, मैंने बताया था कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो दूसरा वेरिएबल होगा उसके अंदर अगर मुझे वही वैल्यू डालनी है ना, तो वो भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं अब यहाँ पे मैं कॉपी करना है अब। ठीक है जी, लेट अस सी। तो एक इसका भी मैं एक इम्प्लीमेंटेशन शो करता हूँ, कंट्रोल न्यू। ठीक है बच्चों, हैश इंक्लूड stdio.h। ठीक है, अब एक कॉपी करने का एक स्ट्रिंग फंक्शन मुझे यूज करना है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग फंक्शन भी यूज कर लेता हूँ, इंक्लूड string स्ट्रिंग, एक हेडर फाइल यूज कर लेता हूँ string.h, जहाँ पे मुझे एक फंक्शन कॉपी करना है। ठीक है, इंट मेन, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, लेट अस डिफाइन अ स्ट्रक्चर struct struct। ठीक है, स्टूडेंट स्टूडेंट ले लिया, कैर उसका नाम स्टूडेंट का, लेट अस से आई हैव टेकन अ मेंबर, फर्स्ट मेंबर, लेट अस से उस स्टूडेंट की एज ले लेता हूँ। ठीक है जी, और एक फ्लोट वैल्यू भी ले लेता हूँ, लेट अस से फ्लोट मार्क्स। ठीक है, तो ये मैंने एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया। अब मेन के अंदर
मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इसी का, स्ट्रक्ट व्हाट इज द नेम, STUDENT स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, लेटर से एक वेरिएबल A1 ले लिया, उस वेरिएबल के अंदर मैं यहीं पर एक वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक है, लेटर से आई हैव इनिशियलाइज हियर MANISH मनीष। ठीक है, उसकी एज लेटर से अज्यूम आई हैव एंटर्ड 34, कॉमा मार्क्स इज लेटर से 55। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने एक वेरिएबल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, एक वेरिएबल ले लेता हूँ A2 और दूसरा वेरिएबल A2 हो गया, और तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ A3। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, strcpy स्ट्रिंग कॉपी जो फंक्शन है, बना बनाया फंक्शन है, मैं क्या करता हूँ, A2 के अंदर A2 डॉट नेम, ठीक है, उसके अंदर मैं वही नाम कॉपी कर देता हूँ जो A1 के अंदर है। ठीक है, यस आई कैन डू लाइक दिस आल्सो। ठीक है बच्चों, और क्या करता हूँ, A2 डॉट एज इक्वल टू, वो तो स्ट्रिंग थी, अब ये क्या नंबर है, तो मैं A1 डॉट एज डाल देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करता हूँ, A2 डॉट जो उसके मार्क्स हैं वही मार्क्स मैं डाल देता हूँ, कहाँ से उठा के, A1 डॉट मार्क्स, जो वैल्यू मैंने इनपुट करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, गॉट द पॉइंट, समझ आ गया। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू मैंने कहाँ कॉपी कर दी, A3 के अंदर कॉपी कर दी। ठीक है जी, अब क्या करता हूँ, A3 के अंदर मैं जितनी भी वैल्यू A2 के अंदर थी वो सारी कॉपी कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, A के साथ मैंने कॉपी कर दिया, कॉपिंग COPYNG, कॉपिंग ऑल एलिमेंट्स इन वन गो। ठीक है बच्चे, इसको ऐसे कर दिया मैंने, समझ आ गया। वहां पर मैंने 1 बाय 1 करा है, यहाँ पर व्हाट आई हैव डन हियर, 1 बाय 1 कॉपी 1 बाय 1। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं क्या कॉपी हुई है वैल्यू या नहीं हुई है। ठीक है, कैसे देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, प्रिंट एफ करा के देखूंगा। तो मैंने प्रिंट एफ कराया, परसेंटाइल S, परसेंटाइल दूसरा क्या है, एज है, फिर क्या है, परसेंटाइल फ्लोट। ठीक है जी, तो पहले मैं A1 की वैल्यू कॉपी करा लेता हूँ, सॉरी कॉपी कराई तो प्रिंट करता हूँ कि उसमें क्या था, A1 का नेम। ठीक है बच्चों, A1 डॉट एज, कॉमा A1 डॉट मार्क्स। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स। अब मैं अगेन प्रिंट एफ कराता हूँ, फिर से यही लाइनें लिख देता हूँ, बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस A2 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटाइल S, परसेंटाइल D, परसेंटाइल F, कॉमा A2 डॉट नेम, कॉमा A2 डॉट एज, कॉमा A2 डॉट मार्क्स। ठीक है, और इसी तरीके से A3 की वैल्यू भी प्रिंट कराता हूँ, क्या वो कॉपी हुई है उसको भी चेक कर लेते हैं। प्रिंट एफ परसेंटाइल S, परसेंटाइल D, परसेंटाइल F, कॉमा A3 डॉट नेम, कॉमा A3 डॉट एज, कॉमा A3 डॉट मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बस हो गया, रिटर्न 0। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं न्यू लाइन लगा देता हूँ लास्ट में, सो दैट \n हमें पता लग जाए कि एक वेरिएबल की वैल्यू और दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज में क्या क्या है। ठीक है, चलो, नाउ आई हैव सेव दिस स्ट्रक्चर, कॉपी, कंपाइल, यस कंपाइल हो गया सही तरीके से। अब मैंने रन करा, देखो स्टूडेंट्स आ गई 3 बार वैल्यू, प्रिंट एफ। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो ये कंसेप्ट भी मेरे सबसे समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉपी भी कर सकते हैं।
ठीक है, चले आगे। चलो एक अगला कंसेप्ट और देखता हूं मैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक, दैट इज ऑफ टाइप डेफ। ठीक है, अब अगला जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं दैट इज ऑफ टाइप डेफ। यूज ऑफ टाइप टाइप डेफ। ये क्या है टाइप डेफ? देखो, कंट्रोल टाइप डेफ जो है बच्चों, वो एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। इट इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, अब हमें पता है, फॉर एग्जाम्पल ये किस लिए यूज होता है? टाइप डेफ एक्चुअली में एक स्ट्रक्चर का एक सब्स्टिट्यूट नाम देने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइप डेफ का। जैसे कि एग्जाम्पल की फॉर्म में मैंने दिखाया, मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, एक स्ट्रक्चर लिखता हूं मैं, लेटेस्ट एड्रेस, ADRESS, एक एड्रेस नाम से मैंने स्ट्रक्चर बनाया। वहां पे मैंने लिखा लेटेस्ट से इंट स्ट्रीट। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैंने लिखा कैर सिटी, एक एरे क्रिएट करा उसका। ठीक है, फिर एक और कैर लिया मैंने, लेटर से स्टेट। ठीक है, उसको भी मैंने एक एरे ले लिया, कैर। ठीक है, और लेटर से एक और ले लिया मैंने कैर, लेटर से COUNTRY, कंट्री। ये भी एक एरे ले लिया। इस तरीके से मैंने एक एरे लिया। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब मैं इसका वेरिएबल बनाऊंगा तो वेरिएबल कैसे बनाऊंगा? स्ट्रक्ट एड्रेस पूरा लिखोगे और उसके बाद क्या लगाओगे, एक कुछ जितने भी वेरिएबल्स बनाने वो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कैसे कराओ, कैसे क्रिएट करोगे इसका वेरिएबल? ऐसे तो लिखोगे, स्ट्रक्ट लिखोगे बच्चों, स्ट्रक्ट और ADDRESS एड्रेस लिखोगे, और उसके बाद कोई वेरिएबल दे दोगे, लेटर से एक वेरिएबल दे दिया, इसी तरीके से ना। और फिर उसकी वैल्यू मुझे एक्सेस करनी होगी, तो वेर डॉट लेटर से STR स्ट्रीट, कोई वैल्यू डालनी है तो मुझे वैल्यू डाल दूंगा उसके अंदर। ठीक है, डॉट, या कोई सिटी लिखना है तो इज इक्वल टू लेटर से डबल कोट्स में मैं यहाँ पर दिल्ली लिख देता हूँ, इस तरीके से। यही तो करोगे। ठीक है, तो अब टाइप डेफ का यूज क्या करता है? टाइप डेफ ना, जो स्ट्रक्चर को हम लोग वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं वो बनाने में बड़ा आसान हो जाता है। नाम इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पर कैसे लिखोगे, मैं लिखूंगा TYPE टाइप डेफ, एक कीवर्ड है सी के अंदर, स्ट्रक्ट, बिल्कुल यही काम मैं कर देता हूँ, एड्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, एड्रेस ये लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेम लिखा, इंट स्ट्रीट, इंट स्ट्रीट पहला मेंबर हो गया, और दूसरा क्या था, कैर सिटी, ऐसे लिया था हमने। ठीक है, तीसरा मेंबर क्या लिया था, कैर स्टेट। ठीक है, चौथा क्या लिया था, कैर कंट्री, राइट, और फिर हमने इसको बंद कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जब कभी भी मुझे यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना है, अब लेटर से मैं एक काम करता हूँ, इस स्ट्रक्चर का एक नाम दे देता हूँ, लेटर से ADD। ठीक है, तो अब मुझे बार बार स्ट्रक्ट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। अब मुझे क्या लिखने की जरूरत है, बस ADD लिखूंगा। देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अब अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा ADD स्पेस वो वेरिएबल, बस काम खत्म। तो ये क्यों पॉसिबल हुआ? टाइप डेफ की हेल्प की वजह से हुआ। टाइप डेफ क्या है? एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसकी हेल्प से मैं एक एलाइस बना देता हूँ। मतलब जैसे ही ADD होगा ना, तो कंपाइलर समझ जाएगा कि टाइप डेफ की हेल्प से ये ADD यूज करा हुआ है, तो ADD एक मैंने अपना टाइप बना दिया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, वेर डॉट, अगर सिटी डालना है तो इस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है बच्चों, समझ आया? तो ये जो है यहाँ पर जो टाइप डेफ है ना, ये टाइप डेफ एक्चुअली में क्या है, एक तरीके का एलाइस की तरीके से काम कर रहा है ये टाइप डेफ। ठीक है, तो जैसे आप क्या लिखते थे वहां पर, इंट और एक वेरिएबल देते थे ना, तो इस समय यही हो गया इंट, समझो। इंट क्या था, टाइप था। अब ये ADD क्या है, ADD एक टाइप है, किस टाइप का, स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर क्या है, एड्रेस स्ट्रक्चर है। तो ये पॉसिबल है किसकी हेल्प से, टाइप डेफ की हेल्प से। जो नाम मैंने इस स्ट्रक्चर का दे दिया उसी नाम से वो जाना जाएगा। तो वो कॉम्प्लेक्स नोटेशन जो थी ना, बार बार जो हम लोग लिखते थे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्ट्रक्ट एड्रेस पूरा इतना लंबा, और भी बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं स्ट्रक्चर्स के, तो सिर्फ हम लोग अपना छोटा सा नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो टाइप डेफ क्या करता है, जस्ट मेक्स द कोड शॉर्ट एंड इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी।
अगर मैं बोलूं सीधी सी भाषा में, क्या करता है इट, टाइप डेफ जो है, टाइप डेफ क्या करता है, मेक्स इट मेक्स द कोड शॉर्ट एंड improves रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ आ गई? ठीक है। और क्या कह सकते हैं कि हमने क्या बना दिया, वी हम मेक है एक तरीके के एलायस बना दिया, सब्स्टिट्यूट बना दिया एक उसका, ठीक है, जुड़वा, एलायस। वी हैव मेक एलायस ऑफ स्ट्रक्ट यूजिंग टाइप डेफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे दो तीन कंसेप्ट जो स्ट्रक्चर के थे, जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक छोटी सी बात और बता देता हूँ कि जैसे हम लोग वेरिएबल्स को ऐड करते हैं ना बच्चों, तो स्ट्रक्चर के वेरिएबल को हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ये भी ध्यान देना। ठीक है, वी कैन नॉट ऐड स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। कुछ इस तरीके से अगर मैं एग्जांपल लेके समझाना चाहूँ आपको, लाइक दिस, इसको ऐसे समझो कि इफ यू वांट टू ऐड, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्ट ले लिया, struct स्ट्रक्ट, ठीक है, लेट अस से स्ट्रक्ट नंबर, ठीक है, और एक वैल्यू ले ली कोई सी भी, लेट अस से इंट, मैंने यहाँ पर x ले लिया। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाया, एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इंट मेन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या बनाया, वेरिएबल बनाए इसके स्ट्रक्ट के, ठीक है, n1 कॉमा n2 कॉमा n3, इस तरीके से। और अब मैं ये कुछ ऐसा करना चाह रहा हूँ कि n1 डॉट x इज इक्वल टू, मैंने डाला 5, ठीक है बच्चों। फिर मैंने डाला n2 डॉट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। और अब मैंने क्या कर दिया, अगली लाइन में कुछ इस तरीके से करना चाह रहा हूं मैं, n3 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, समझ रहे हो। और लास्ट में मैंने बंद कर दिया, RETURN रिटर्न, रिटर्न 0, और फिर मैंने बंद कर दिया। इस तरीके से अगर मैं करना चाह रहा हूँ तो दिस इज इनवैलिड स्टेटमेंट, इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते। ये क्या है, एक तरीके की इनवैलिड स्टेटमेंट है, एरर दे देगा। इट मीन्स दैट वी कैन नॉट यूज ऑपरेटर्स लाइक प्लस ऑपरेटर हो गया, माइनस ऑपरेटर हो गया, ये हम लोग यूज नहीं कर सकते ऑन, कहां पर, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। ठीक है, ये कुछ थी चीजें, दो तीन तीन चार चीजें थी जो मैंने आपको, मुझे लगा कि बतानी चाहिए। अब हम कह सकते हैं यस, जो स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप ये तीन चार चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अगर समझ आ गई हैं तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को, ठीक है, और आगे के वीडियोस देखते रहना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।